जी नाज़रीन, खुदा यसुम मसीह के अज़ीम और क़ादिर नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। एक भाई हैं मलेशिया से, उन्होंने सवाल भेजा, 2 मरतबा उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर बात करूँ। और सवाल ये है कि क्या चर्च जाना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? हम अपने घरों में भी तो बैठकर इबादत कर सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं दुनिया में बाय द वे, जो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं हमें चर्च जाने की, जितना पादरी का खुदा है उतना ही हमारा भी खुदा है। तो हम अपने घर में बैठे भी दुआ करें तो खुदा सुन लेगा। और कुछ लोग मुखालफत करते हैं चर्च जाने की। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और कलाम में से देखेंगे कि कलाम इसके बारे में क्या कहता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका मैं नहायत मशकूर हूँ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। तो कलाम की रोशनी में अगर जब हम इस बात को समझते हैं तो उसके लिए सबसे पहला हवाला जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो है इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 25 आयत, जहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है। यानी कि उस दौर में भी बाज लोग जो है वो कलीसिया का जो मजमा होता था या जो जमात होती थी उसमें इकट्ठा होना पसंद नहीं थे करते। तो उनको जो है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, उनको गलत कहा जा रहा है और इस बात को इनकरेज किया जा रहा है कि आप इकट्ठे हों, बल्कि आप बाज ही ना आए इकट्ठे होने से। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज्यादा किया करो। एक दूसरे को नसीहत करो, इकट्ठे हो। जब आप एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, जब आप कलीसिया इकट्ठी नहीं होगी, जब जमात जो है वो इकट्ठी नहीं होगी, तो फिर आप एक दूसरे को नसीहत कैसे करेंगे? आप एक दूसरे के दुख कैसे सुनेंगे? आप एक दूसरे की खुशियों में कैसे शरीक होंगे? जहां पर आपके मसीही बहन भाई को जरूरत है आपकी, अगर आप उनको मिलेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? और अगर आपको जरूरत है तो उनको कैसे पता चलेगा अगर आप उनसे मिलेंगे ही नहीं? तो पहले नंबर पर तो हमें यहाँ पर हुक्म मिल गया इकट्ठे होने का, जमात के कलीसिया के इकट्ठे होने का यहाँ पर हमें हुक्म मिल गया है। तो पहली वजह तो सीधी सी और साफ सी ये है कि चूंकि हुक्म मौजूद है इसलिए हमने इकट्ठे होना है। अगली जो वजह है वो ये है कि देखें, जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम रफाकत रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआ कर सकते हैं। अगर हमारे किसी बहन भाई को कोई प्रॉब्लम है तो अगर अमली तौर पे हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें दुआ भी उनके लिए करनी चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए? इसलिए कि इसके लिए भी हुक्म है। और मैं आपको बल्कि एक वाकया सुनाता हूँ। जो हुक्म है उससे पहले मैं आपको अपना एक ज़ाती वाकया सुनाता हूँ। मैं जब रूस में खुदा मुझे लेकर गया तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मुझे खुदा ने शर्फ बख्शा। और उनका जो पूरी फैकल्टी थी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा जो है वो ताल्लुक बन गया। उनके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे कहा कि आए हम आपको रेड स्क्वायर की सैर करवाते हैं। एक दुकान थी, सुवीनियर शॉप थी, जहाँ पे मैं रुका क्योंकि वहाँ पे एक टी शर्ट बहुत खूबसूरत लगी थी जिसके ऊपर चर्च बना हुआ था। तो मैंने वो टी शर्ट ट्राई करनी थी कि मुझे पूरी आती है या नहीं। मैं ट्राई रूम में गया और मैंने एक बैक पैक पहना हुआ था और वो बैक पैक मैंने सुबह से पहना हुआ था और अब शाम हो गई थी। तो मैंने बैकपैक उतार के नीचे रखा और मैं ट्राई रूम में गया, शर्ट चेंज की, आया मैं वापस। जब मैं दुकानदार को पैसे दे रहा था तो पैसे दे के जब मैं मुड़ा पीछे अपना बैकपैक उठाने के लिए तो बैकपैक वहाँ पे था ही नहीं। तो मैंने जब ऊपर नज़र उठाई तो जो वो प्रोफेसर साहब थे, बुजुर्ग थे, वो मतलब वो बुजुर्ग नहीं थे लेकिन उम्र में मुझसे बड़े थे। उन्होंने मेरा बैकपैक पहना था। तो मैं बड़ा आजीज हुआ और मैंने उनसे फौरन कहा कि आप प्लीज़ मुझे दे दें, ये मेरा बोझ है, मुझे खुद उठाना चाहिए अपने बोझ को। और उस वक़्त जो मैं आपको आयत सुनाने लगा हूँ ना, उन्होंने मुझे सुनाई थी और उस दिन असल में मुझे सही समझ आई थी इस आयत की। उन्होंने कहा कि लिखा है कि एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। ये कहाँ पर लिखा है? गलतियों 6 बाब उसकी दूसरी आयत, कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। तो हमें इसलिए भी इकट्ठे होना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को मिलें और अगर कोई बोझ के तले दबा हुआ है तो हम उसके बोझ को सुने, उसके बारे में जानें और उसके बोझ को उठाने की कोशिश करें। इसी तरह से अगर आप ज़बूर 22 उसकी 22 आयत में का मुताला करें तो वहाँ पर भी लिखा है, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इज़हार करूँगा, जमात में तेरी सिताइश करूँगा। अगर आप अपने भाइयों से मिलेंगे ही नहीं, अगर आप कलीसिया का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, तो कैसे आप खुदा के नाम का इज़हार करेंगे? कैसे आप जमात में उसकी सिताइश करेंगे? नहीं कर सकते। इसलिए आपका कलीसिया के मजमा में, जमात में शामिल होना, चर्च जाना बहुत ज़रूरी है।
اور اسی طرح سے اگر آپ زبور 34 اس کی پہلی 2 آیات پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے آئے خداون کے بندو، آؤ سب خداون کو مبارک کہو، آؤ آؤ سب خداون کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداون کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداون کو مبارک کہو۔ تو یہاں پر بھی عبادت کے لیے اکٹھے ہونے کی تلقین کی گئی ہے ہمیں کہ ہم اکٹھے ہو کر اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا کو مبارک کہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو ہے وجہ یہ ہے کہ جب ہم چرچ جاتے ہیں تو ہم کلام سنتے ہیں، جو خدا کے خادمین ہیں، جو صحیح والے خادمین ہیں، ہم ان سے کلام سنتے ہیں، اور جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی تقویت ملتی ہے، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق ہم زندگی کس طرح سے گزار سکتے ہیں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، گناہ کیا ہے، ہم نے اس سے کیوں باز رہنا ہے، خدا راست بازی کو پسند کرتا ہے، خدا اچھے نیک مال کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے دنیا میں ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسے ہم نے جو ہے اپنے معاملات رکھنے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو کلام جو ہے ہر طرح سے ہماری جسمانی، دنیاوی اور روحانی اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خصوصی طور پہ ہمارے ایمان کو جو ہے کلام سے تقویت ملتی ہے۔ تو جب ہم جائیں گے چرچ میں، جب ہم اکٹھے ہوں گے، جب ہم خدا کے خادم سے کلام سنیں گے، تو تب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہوگا، تبھی ہمارے ایمان کو تقویت ملے گی، تبھی ہمارے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ اور یہ بائبل میں بھی لکھا ہے، اگر آپ رومیو کا خط 10واں باب 17 آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کے سبب سے اس کے علاوہ اور بھی بائبل میں بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں اس بات کے حق میں کہ ایمانداروں کا اکٹھا ہونا یا ہمارا چرچ جانا کیوں ضروری ہے۔ تو بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اتنے کافی ہیں، اگر آپ کو اور بھی درکار ہوں گے تو میں دے دوں گا۔ اور جن بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا، امید کرتا ہوں کہ ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ تو پھر اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔